नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी कला की जो वक्त के साथ और भी निखरती जाती है। कढ़ाई की कला। ये एक ऐसा हुनर है जो धागे और सुई से कपड़ों पर मानो जादू कर देता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कढ़ाई कला है क्या। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये सुई और रंगीन धागों से किसी भी कपड़े पर डिजाइन बनाने का हुनर है। मतलब एक बिल्कुल साधारण से कपड़े को एक कलाकृति में बदल देने का एक शानदार तरीका। लेकिन सवाल ये है कि इस कला से हो क्या क्या सकता है, और ये जादू ये होता कैसे है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धागे की इस कला की। ये कैसे साधारण सी चीजों में एक नई जान, एक नया आकर्षण डाल देती है। जरा सोचिए, एक बिल्कुल सादी टी शर्ट और उस पर बना एक छोटा सा फूल, बस वही उसे कितना खास बना देता है ना? यही तो कमाल है इस कला का। अच्छा, कढ़ाई होती है दो तरह की, एक मशीन से और दूसरी हाथ से। अब मशीन वाली के लिए तो खास मशीनें चाहिए, पर हाथ की कढ़ाई वो सीखना भी आसान है और ज़्यादा खर्चीला भी नहीं। और इससे होता यह है कि किसी भी चीज़ पर अपना पसंदीदा डिज़ाइन बनाया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कला की यात्रा शुरू करने के लिए एक कलाकार को चाहिए क्या क्या होता है। ये सिर्फ सामान की लिस्ट नहीं है, समझिए ये रचनात्मकता का टूल किट है। तो सबसे पहले तो चाहिए डिज़ाइन बनाने का सामान। इसमें क्या क्या आता है? एक कपड़ा, हाँ, जिसके रंग पक्के हों, फिर ट्रेसिंग पेपर, कार्बन पेपर और एक पेंसिल। और हाँ, एक मज़ेदार बात, गहरे रंग के कपड़ों के लिए लाल या सफ़ेद कार्बन पेपर इस्तेमाल होता है और हल्के रंग के कपड़ों के लिए काला या नीला। डिज़ाइन की तैयारी हो गई, अब बारी आती है सिलाई के सामान की। इसमें लगेंगी अलग अलग तरह की सुइयाँ, रंग बिरंगे धागे, एक छोटी कैंची और एक फ्रेम। ये फ्रेम लकड़ी या प्लास्टिक किसी का भी हो सकता है। इसका काम है कपड़े को एकदम कसकर पकड़ना ताकि सिलाई करना आसान हो जाए। और हाँ, एक कढ़ाई किट भी हो तो बढ़िया, ताकि सारा सामान एक जगह सलीके से रखा रहे। तो ठीक है, सारा सामान अब इकट्ठा हो गया है। अगला कदम क्या है? डिज़ाइन को कपड़े पर उतारना। ये वो स्टेप है जहां से आइडिया हकीकत बनना शुरू होता है, जहां कल्पना कैनवस पर उतरती है। अब डिज़ाइन को कपड़े पर छापने के ना 3 बड़े आसान से तरीके हैं। पहला और सबसे कॉमन तरीका है कार्बन पेपर का इस्तेमाल। दूसरा तरीका है लकड़ी के ठप्पों का, जिन्हें छापा भी कहते हैं। और तीसरा, अगर कपड़ा बहुत ही पतला हो तो बस डिज़ाइन के ऊपर रखकर सीधा पेंसिल से भी ट्रेस किया जा सकता है। अब टाके लगाना सीखने से ठीक पहले कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। समझिए, ये वो नुस्खे हैं जो एक साधारण सी कढ़ाई और एक बेहतरीन कढ़ाई में फ़र्क पैदा करते हैं। कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे डिज़ाइन कपड़े के साइज़ के हिसाब से हो, छोटे कपड़े पर छोटा, बड़े पर बड़ा। धागे का रंग पक्का और चमकदार हो, ये बहुत ज़रूरी है। और हाँ, सारी गांठें कढ़ाई के नीचे छिप जानी चाहिए और टांके इतने मजबूत हों कि खुल ना जाएं। काम हमेशा साफ हाथों से करें। और एक और टिप, सुई में धागा थोड़ा छोटा ही डालें, इससे वो उलझता नहीं है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां असली काम शुरू होता है। अब सीखते हैं कढ़ाई की ABCD, मतलब वो बेसिक टांके जो हर डिज़ाइन की नींव होते हैं। सबसे पहला है चेन स्टिच। इसे जंजीरा कढ़ाई भी कहते हैं। नाम से ही जाहिर है, ये दिखने में बिल्कुल एक चेन जैसा होता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर फूल और पत्तियों की आउटलाइन बनाने के लिए या फिर उन्हें भरने के लिए होता है। दूसरा है स्टेम स्टिच। इसको उल्टी बखिया भी कहा जाता है। ये एक बहुत काम का टाका है। डिज़ाइन में लाइनें बनानी हो या पौधों की डंडियां, ये वहां इस्तेमाल होता है। फिर आता है लेजी डेजी स्टिच। ये है तो चेन स्टिच जैसा ही, पर इसमें हर टाका अलग अलग अकेला होता है। चादरों पर, मेज़पोश पर या तकिए के कवर पर छोटे छोटे फूल पत्तियां बनानी हो ना, तो उसके लिए ये बेस्ट है। और चौथा है बटन होल स्टिच। इसका टांका वैसा ही होता है जैसा काज बनाने में इस्तेमाल होता है। इससे ना छोटे छोटे गोल फूल या गुलदस्ते बनाए जाते हैं। बच्चों के कपड़ों पर तो ये खास तौर पर बहुत ही सुंदर लगता है। तो अब तक हमने औजार, तकनीकें और टांकों के बारे में जान लिया। अब आखिर में उसी सवाल पर वापस आते हैं कि ये कला क्यों सीखी जाए, मतलब इसे सीखने के फायदे क्या हैं? इसके फायदे तो बहुत सारे हैं। घर की चीज़ें जैसे सोफ़ा कवर, कुशन, इनको सजाया जा सकता है। कपड़ों को, साड़ी हो, सूट हो या बच्चों की फ्रॉक, उन्हें और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। खाली समय का इससे अच्छा इस्तेमाल क्या होगा?
और तो और किसी भी कपड़े पर मनचारा डिजाइन बनाने की आज़ादी मिलती है। और हाँ, इससे पैसे कमाने का एक जरिया भी बन सकता है। और ये एक लाइन है जो इस कला की सबसे बड़ी खूबी को क्या खूब बयां करती है। इसका फैशन कभी पुराना नहीं होता, इसका आकर्षण भी कभी कम नहीं होता। मतलब ये एक ऐसी कला है जो हमेशा नई और आकर्षक बनी रहती है। इस सारी जानकारी के बाद अब सवाल बस यही है कि धागे और सुई से पहली रचना कौन सी होगी? क्या वो एक छोटा सा फूल होगा या फिर किसी खास के नाम का पहला अक्षर? सोचने वाली बात है, क्योंकि रचनात्मकता की तो कोई सीमा होती नहीं है।